पिछले भाग में हमने जाना कि किस प्रकार मौन और ध्यान के द्वारा ईश्वर का अनुभव किया जाता है। अब जानते हैं कि साक्षी भाव से ईश्वर का अनुभव कैसे किया जाता है। ईश्वर को जानना, समझना या प्राप्त करना मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य माना गया है। विभिन्न साधनों, शास्त्रों, भक्ति, योग और ध्यान के माध्यम से साधक इस परम सत्य की ओर अग्रसर होता है। परंतु जितनी भी विधियां बताई गई हैं, उनमें से एक अत्यंत सूक्ष्म, प्रभावशाली और सरल मार्ग है साक्षी भाव। यह भाव ना तो किसी बाहरी आडंबर में है और ना ही किसी कर्म कांड में, बल्कि यह एक अंतर्मुखी जागरूकता है जो जीवन के प्रत्येक क्षण को एक दर्शक की दृष्टि से देखने की कला सिखाती है। यहां हम जानेंगे कि साक्षी भाव क्या है, यह ईश्वर की अनुभूति में कैसे सहायक है और इसे जीवन में कैसे उतारा जा सकता है। साथ ही इसमें हम संत कबीर के साक्षी भाव से संबंधित कई दोहों के माध्यम से विषय को और अधिक स्पष्ट करेंगे। बार बार आपने सुना होगा कबीर की साखियां, गरीबदास महाराज की साखियां, गुरु नानक देव जी की साखियां। आखिर ये साखी का मतलब क्या है? साखी का शुद्ध अर्थ है साक्षी, अर्थात जो किसी का गवाह हो। तो साक्षी शब्द संस्कृत से आया, जिसका अर्थ है गवाह, देखनहार, उपस्थिति देने वाला। साक्षी भाव का अर्थ है अपने शरीर, मन, विचार, भावनाओं और क्रियाओं का निरपेक्ष और निर्लिप्त दृष्टा बन जाना, उनमें लिप्त नहीं होना, उनके साथ कोई पक्षपात नहीं करना कि अच्छे विचार आए तो उनमें मन लगा देना और बुरे विचार आए तो उनसे हट जाना नहीं, केवल उनका दृष्टा, निरपेक्ष और निर्लिप्त, इतना ही करना है। इसका तात्पर्य यह भी नहीं कि हम उन विचारों से भागे, उन भावनाओं से भागे, उन क्रियाओं को दबाए, नहीं, उनको ना दबाना है ना उनसे भागना है, बल्कि उन्हें पूर्ण जागरूकता के साथ देखना है, बिना किसी प्रतिक्रिया के या निर्णय के। जैसे कि गोरखनाथ जी से संवाद के समय श्री कबीर साहिब जी ने कहा था कि गोरखनाथ, अगर मन भागता है तो उसे भागने दो, जो विचार आते हैं उन विचारों को केवल देखो, इस प्रकार जिस प्रकार अभी हम बैठ के इस तालाब के किनारे देख रहे हैं मछलियों को तैरते हुए, हम उन मछलियों के पीछे नहीं भाग रहे। इसी प्रकार मन के पीछे नहीं भागना, केवल मन में उठ रही तरंगों को देखो साक्षी भाव रूप से। तो वही है साक्षी भाव। मन के मारे देखता रहा सदा भरमाए, अंत साक्षी प्रगट भई तब सत्य को सत्य जनाए। कि जब मन के मारे हुए तू देखता है किसी चीज को, अर्थात जब मन के इस मृग तृष्णा में फंसा रहता है तो हमेशा भरमाया रहता है, लेकिन जैसे ही साक्षी भाव मन में प्रकट होता है तो जो सत्य है उसको फिर तुम सत्य जानते हो। यह कबीर जी का दोहा बताता है कि मन के भ्रमों से हम जब तक मुक्त होते हैं तभी भीतर की साक्षी चेतना प्रकट होती है, और जब तक मुक्त नहीं होते तब तक चेतना प्रकट नहीं होती। उपनिषदों, योग दर्शन में भी साक्षी भाव के बारे में बताया है। कठोपनिषद में कहा गया है कि आत्मा रथी है और ये शरीर रथ है, मन इसका सारथी है और बुद्धि लगाम है। और यहां पर आत्मा को साक्षी बताया गया है, जो सब देखता है, सब जानता है, परंतु किसी से बंधता नहीं है। यही चीज श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी बताई। भगवत गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि जो मनुष्य उदासीन भाव से केवल देखने वाला दृष्टा बनकर गुणों की क्रिया को देखता है और विचलित नहीं होता, वही योगी है। पतंजलि योग सूत्र में भी चित्त वृत्तियों के निरोध तथा दृष्टा की स्थिति का वर्णन आता है, जहां पर कहा जाता है तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, कि जब चित्त शांत हो जाता है
तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित होता है। गरीबदास महाराज भी अपने साधु साक्षी भूत के अंग में बताते हैं, सिकल बिकल व्यापे नहीं, होनी होए सो होए, सो तो साक्षी भूत है, अजपा मोती पोए। कि जिसको दुख संताप सुख या दुख व्याप्त नहीं होता, जो केवल जो हो रहा है उसी का दृष्टा बना हुआ है, वास्तव में वही साक्षी भूत है और वो हमेशा अपने अजपा के मोती पोता रहता है, अर्थात वो अजपा जाप में लगा रहता है। उसकी तरफ से संसार में कुछ भी होता रहे वो केवल उसे देखता है। प्राण पुरुष के बाग में अंगूरी बन राय, सो तो साक्षी भूत है, औघट घाट से चाय। गरीब सामग्री सोहम धुन, होम करत हजूर, सो तो साक्षी भूत है, होमे घृत कपूर। कि जिस प्रकार हवन होता है, हवन के अंदर घी पड़ता है, कपूर पड़ता है, हवन की सामग्री पड़ती है, इसी प्रकार श्वास श्वास में उस सोहम नाम की धुन इसके अंदर सामग्री है। और होम कौन कर रहा है? होम करता है ये दृष्टा, जो साक्षी भूत है, ये अपनी श्वासों का होम कर रहा है। इस चीज को यहां पर दर्शाया गया है। सुरत समानी नाम में ज्यों पानी में नौन, अरस परस एकै भये, जात बतावे कौन। कि जैसे ये सुरत है, ये जब नाम सुमरन में समा जाती है तो इस प्रकार ही होता है जैसे पानी के अंदर नमक डाल दिया जाए। जैसे पानी के अंदर नमक मिल जाता है, फिर कोई अलग नहीं बता पाता कि पानी कहाँ गया और नमक कहाँ। ठीक इसी प्रकार जब एक दूसरे को परखते हैं, ये आत्मा उस परमात्मा को परखती है, फिर कौन बताएगा कि आत्मा कहाँ है और परमात्मा कहाँ है? केवल एक दृष्टा ही शेष रह जाता है। तो जो साक्षी भूत है, अर्थात जो व्यक्ति साक्षी भाव रखता है, वो केवल उस परमात्मा के ही दर्शन करता है, उसके अलावा उसे फिर और कोई दिखाई नहीं देता। ये जितने भी मन की वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, जितने भी विकार हैं, जितने भी विचार हैं, इन सबको वो केवल देखता है। और ईश्वर स्वयं साक्षी है, क्योंकि जब आत्मा परमात्मा के साथ एक हो जाती है तो वही ईश्वर स्वयं साक्षी है। आप जैसे जैसे स्वयं को साक्षी बनाते जाओगे, आप ईश्वर के साथ एक होते चले जाओगे। और जैसे कि बताया कि वो ईश्वर साक्षी है, वो किसी के साथ लिप्त नहीं होता, तो आप और वो एक हो जाओगे। सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, सर्वव्यापक। जब साधक साक्षी भाव में ठहरने लगता है तो वह उसी चेतना से जुड़ने लगता है जो सदा जागृत है। साक्षी चेतन के समाना, अंतर बाहर सब पहचाना। तो कबीर साहिब कहते हैं कि साक्षी भाव में स्थिर होते ही मन शांत हो जाता है, विचारों की भीड़ छटने लगती है, इच्छाओं की तृष्णा मंद पड़ने लगती है। तब एक मौन उपस्थिति शेष रहती है। वही मौन, वही शांति, वही आनंद जो ईश्वर का स्वरूप है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। तो कबीर साहिब स्पष्ट करते हैं कि जो गहराई में उतरते हैं, केवल वही साक्षात्कार करते हैं, वही पाते हैं उस परमात्मा को। साक्षी भाव में जो उतरेगा, जो इस भाव की गहराई में उतरेगा, वही उस मालिक के साथ एक हो सकता है। और जो डरने से डूब गया, वो केवल किनारे पर बैठा ही रह जाता है। वो दूसरों को पार होते देखता है, लेकिन स्वयं पार नहीं हो पाता, क्योंकि उसके मन में दुविधा है, संशय है। जो नाम जाप दिया जाता है, ये नाम जाप का जो बताया जाता है कि श्वासों में सुमिरन करो। कबीर साहिब कहते हैं, श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना होए। क्यों कहते हैं कि श्वासों में नाम लो? इसलिए कहते हैं ताकि आप अपनी श्वासों को देखें, इन श्वासों पे ध्यान लगाएं, आप उसके दृष्टा बने, आप उसके साक्षी बने। जब उसके साक्षी बनेंगे तो धीरे धीरे आप अपनी श्वासों को जानेंगे।
आप अपने मन में उठ रहे विचारों को भी देख पाएंगे। और जब आप दृष्टा बनते जाएंगे तो धीरे धीरे आप स्वयं को भी देखेंगे फिर। और जब स्वयं को देखेंगे तो आप जानेंगे कि आप और वो मालिक दोनों एक ही तो हैं। वही दृष्टा बनकर देख रहा है, आप उसके साथ एक हो जाएंगे। आपको आभास भी ना होगा कि कब आप उसके साथ एक हो गए। तो यही कबीर साहिब कह रहे हैं कि जो गहराई में जाता है केवल वही उसका साक्षात्कार कर पाता है। जब हम खुद को विचार, शरीर और मन से अलग अनुभव करते हैं तब पहली बार हमें यह आभास होता है कि कोई है जो सब देख रहा है, सब जान रहा है। वही मैं नहीं, वह ईश्वर है। और ये अनुभव किसी तर्क या किसी शास्त्र के द्वारा नहीं कर सकते आप, बल्कि जीवंत अनुभूति से होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अनुभव करो। बहुत देख ली शास्त्रों की बातें, बहुत प्रमाण देख लिए, आखिर कब तक प्रमाणों के पीछे भागोगे? कब तक शास्त्रों की बातों में लगे रहोगे? कब तक तर्क में लगे रहोगे? कभी तो अनुभव करना होगा, अन्यथा आप किनारे पर बैठे रह जाओगे और जिसने गहरे पानी में डुबकी लगाई वो साक्षात्कार कर जाएगा और आप नहीं कर पाओगे। आप पछताओगे क्योंकि जीवन तो चलता जा रहा है। ये जीवन का चक्र तो नहीं रुकता, और जब जीवन का चक्र ही नहीं रुक रहा तो आपकी उम्र ढल जाएगी। फिर आप सोचोगे काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता। जो नाम सुमरन बताया गया है उसमें साक्षी भाव भी है। जो नाम सुमरन बताया गया है उसमें मौन भी है। जो ध्यान है ये भी नाम सुमरन में ही है। मन नहीं मन की बात कहूं मैं, जाने बिरला कोय, अंतर साक्षी बैठा भीतर, देखे सब कुछ होए। ये जो मन है ये मन नहीं, बल्कि मैं मन की बात कहता हूं, लेकिन इस मन की बात को कोई बिरला ही समझ सकता है। मेरे अंदर जो साक्षी बैठा हुआ है वो सब कुछ देख रहा है, उससे कुछ भी छुपा नहीं है, और मैं उसी का ही एक अंश हूं। मैं और वो एक ही है, अलग नहीं है। जीवन में साक्षी भाव का अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए। ध्यान की साधना होती है। जैसे प्रतिदिन कुछ समय आंखें बंद कर अपने विचारों और सांसों के गवाह बनकर बैठिए कि मेरी श्वासें आज आई, कितनी श्वासें आई, कैसे आई, कितनी गहरी श्वास आई, इसमें क्या विचार आए, इन विचारों को क्या मैं इनके पीछे भागा या नहीं भागा। इन चीजों को देखिए। उन विचारों को जब आए तो उनको पकड़ो मत, उन्हें रोको मत, बस देखो। ये सबसे पहली स्थिति है साक्षी भाव की। जब आप साक्षी भाव को उत्पन्न करेंगे, अपने मन में प्रकट होगा जब ये साक्षी भाव, तो ये सबसे पहली स्थिति है। उसके बाद जब आप रोजाना के कार्य करेंगे, रोजाना के कार्यों में भी आप सजगता रखिए। ऐसा नहीं हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम देख तो रहे हैं टीवी और रोटी खा रहे हैं, फिर आपका ध्यान ना तो टीवी में होगा ना रोटी में। जब आप भोजन करते हैं तो साक्षी बनिए कि आपने भोजन उठाया, आपने टुकड़ा तोड़ा, एक निवाला खाया, आपने उसे चबाया और सजगता के साथ आपने अपने गले से नीचे उतार के वो निवाला आपके पेट तक गया। हर एक चीज के प्रति साक्षी भाव रखिए, सजगता रखिए। ये दूसरा आपका चरण है साक्षी भाव का। जो भी भावनाएं आपके अंदर आती हैं, जैसे गुस्सा आता है, दुख होता है, किसी के प्रति ईर्ष्या होती है, तो उसे दबाओ नहीं, उसे ना ही अपने ऊपर हावी होने दो और ना ही उसके साथ लड़ो। ईर्ष्या आती है, आने दो। दुख होता है, होने दो। गुस्सा आता है, आने दो। लेकिन उसे देखो कि गुस्सा आया। जैसे ही क्रोध आता है, रुको और रुक के देखो कि क्रोध आ रहा है, कहां से आया। ईर्ष्या उठ रही है किसी के प्रति, कहां से आई। ये जो भावना उठ रही है, ये जो दुख उठ रहा है,
ये कहां से आ रहा है? ये भावना उठी, इसे मैं देख रहा हूं। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी भावना अपनी शक्ति खो देगी, आपका क्रोध निर्बल हो जाएगा। धीरे धीरे आपका क्रोध स्वयं ही खत्म हो जाएगा। जो ईर्ष्या के भाव उठ रहे थे, वो ईर्ष्या के भाव अपने आप ही खत्म होते चले जाएंगे। जो दुख था, वो दुख अपने आप खत्म होता चला जाएगा, क्योंकि जब आप जान जाएंगे कि इस दुख का कारण क्या है। अहम, लेकिन मैं तो सिर्फ दृष्टा हूं, और अगर मैं दृष्टा हूं तो ये मेरा दुख नहीं है। स्वयं ही वो दुख अपने आप खत्म होता चला जाएगा। इसका अभ्यास प्रतिदिन करो। इसके बाद जो चौथा चरण है इसमें, वो है सपने और नींद के अंदर जागरूकता। जब आप सपना लेते हैं, जब आप सोते हैं, उस वक्त भी साक्षी भाव बहुत गहरा होता है। उस समय जैसे कि आप स्वप्न देखते हैं, आपके अंदर साक्षी भाव नहीं है, इसीलिए आप उस सपने को सत्य मानते हैं। सपने को देख के आप हंसते हैं, आप मुस्कुराते हैं, आप रोते हैं, आप परेशान होते हैं। नींद खुलने के बाद भी आप परेशान होते हैं। लेकिन जैसे ही आपके अंदर साक्षी भाव गहरा होता जाएगा, तो हम नींद में भी अपनी उस उपस्थिति बनाए रखते हैं। हम तब भी उपस्थित रहते हैं कि हाँ, ये नींद कौन ले रहा है? ये शरीर ले रहा है। ये सपना हमारे मस्तिष्क में ही चल रहा है। ये सपना सत्य नहीं है, बल्कि ये केवल विचार है। ये उच्च योग की स्थिति है, लेकिन अभ्यास से ये संभव है। आप धीरे धीरे अभ्यास करते जाएंगे तो आपके मन को स्वयं ही इसकी आदत पड़ती जाएगी, हर चीज का दृष्टा बनने की। सबसे अंतिम जो चरण है, वो है प्रकृति और मौन से जुड़ाव। प्रकृति में बैठना और मौन को सुनना, ये सब भीतर के साक्षी को जागृत करते हैं, क्योंकि प्रकृति में स्वयं में ही साक्षी भाव व्याप्त है। जिस प्रकार प्रकृति आपके हर एक कण कण में बसी है और आपकी हर एक क्रिया को देख रही है, उस क्रिया के अनुसार ही वो आपको फल देती है, क्योंकि वो साक्षी भाव में है। और जब आपके अंदर प्रकृति के प्रति साक्षी भाव पैदा होगा, तो आप प्रकृति के हर एक हरकत को देख पाएंगे। आप देख पाएंगे कि किस प्रकार एक कली जो है वो मिट गई और फूल बन गया, और जब फूल मिट गया तो फल बन गया। अब फूल नहीं रहा, फल के अंदर फिर बीज बन गए। इस प्रकार एक एक चीज को आप अनुभव कीजिए, प्रकृति के साथ रहिए। जो आपका मौन है, जो आपके मन की शांति है, उस शांति को देखिए। ये शांति और गहरी होती जाएगी। तो ये 5 चरण जो हैं, इन 5 चरणों के माध्यम से जीवन में साक्षी भाव का अभ्यास किया जाता है। फिर एक बार बता देता हूं। पहला चरण है कि ध्यान की साधना, यानी कि आंखें बंद करके आपको विचारों को, श्वासों को देखना है। दूसरा चरण है कि दैनिक कार्यों में भी आपको सजग रहना है और आपको अपने कार्यों के प्रति सतर्कता बरतनी है। कार्य को करते समय ध्यान रखना है, मैं क्या कर रहा हूं। भावनाओं को देखना है कि आपके अंदर जो भी भावनाएं आई, उन भावनाओं को देखिए। ये तीसरा है। चौथा चरण है सपने में और नींद में भी जागरूक रहना। 5वां है प्रकृति और मौन से जुड़ाव रखना। ये 5 चीजें अगर आप करते हैं तो साक्षी भाव अपने आप आपके अंदर प्रकट होता जाएगा और आप उस परम साक्षी अर्थात उस ईश्वर को जान जाएंगे। साक्षी भाव से जो चिंताएं हैं आपकी, आप उनसे मुक्त होते हैं। आप केवल देखने लगते हैं, आप उसको महसूस नहीं करते। अब आप केवल देखते हैं कि चिंता, भय, दुख, ये सब मुझसे अलग हैं, मैं इनको केवल देख रहा हूं। समस्याएं तो वैसी ही रहती हैं, लेकिन आप उनकी पकड़ से मुक्त हो जाते हैं, चिंताओं से मुक्त, बंधनों से मुक्त। और जब आप केवल साक्षी होते हैं और आप
स्वयं को कर्ता नहीं मानते तो धीरे धीरे आपके अहंकार का पतन हो जाता है। मैं करता हूं की भावना घटने लगती है और एक सहजता आ जाती है। सब हो रहा है, मैं देख रहा हूं, यही निष्काम कर्म योग का सार है। जो श्री कृष्ण ने गीता में कहा निष्काम कर्म योग, जो कबीर साहिब जी कहते हैं कि निष्काम कर्म करो, वो निष्काम कर्म यही है कि आप केवल उसके दृष्टा हैं। जो भी कुछ आपने किया आप केवल उसके दृष्टा हैं, वो करने कराने वाला सब परमात्मा है। इसके साथ ही धीरे धीरे प्रेम और करुणा का आपके अंदर विकास होता है। जब हम अपने मन में खेलों में देखने लगते हैं तो दूसरों की गलतियों पर भी करुणा आने लगती है, क्योंकि अब हम जानते कि सब केवल मन की प्रतिक्रियाएं हैं और कुछ भी नहीं। तो इसलिए जब हम दूसरों की गलतियों को देखते हैं तो हमें उन पर भी कभी हंसी आती है, कभी करुणा आती है। जैसे एक छोटा बच्चा गलती करता है तो हमें उस पर भी प्रेम आता है, करुणा आती है, क्योंकि हम जानते हैं ये अज्ञानी है। इसी प्रकार फिर बड़े लोग भी जब गलती करते हैं तो हमें उन पर करुणा और प्रेम आता है। इसके साथ साथ ईश्वर की जीवंत अनुभूति हमें होने लगती है, जो कि इस साक्षी भाव का सबसे बड़ा लाभ है। साक्षी भाव हमें ईश्वर से अलग नहीं बल्कि ईश्वर में ही स्थित कर देता है। वह परमात्मा फिर कोई बाहर का नहीं बल्कि भीतर का अनुभव बन जाता है। हम अपने अंदर ही उस परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं और फिर आप कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। क्योंकि सबके अंदर अब आप उस परमात्मा को ही देख रहे हैं। आपका साक्षी भाव शुद्ध हो चुका है। साक्षी भाव कोई तकनीक नहीं है, यह जीवन जीने की एक शुद्धतम कला है। यह भारी क्रियाओं का विरोध नहीं करता बल्कि उन्हें पूर्ण जागरूकता से करने का भाव सिखाता है। जब मनुष्य साक्षी बनता है तो वह स्वयं की सीमाओं से परे हो जाता है। तब ना कोई शत्रु बचता है ना कोई भय, तब केवल मौन होता है, शांति होती है और उस शांति में ईश्वर का वास्तविक अनुभव होता है। तो आइए हम भी अपने जीवन के थोड़े थोड़े क्षणों के लिए साक्षी बनना आरंभ करें। यही छोटा सा अभ्यास एक दिन हमारे भीतर ईश्वर के महासागर को प्रकट कर सकता है। जैसे जैसे साक्षी बनते जाओ वैसे वैसे ही आप ईश्वर के और निकट होते चले जाओगे। सत साहिब।